हेलो फ्रेंड्स, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बजट 2024-25। जी हाँ दोस्तों, 2024-25 जो बजट पेश किया गया है अभी हाल ही में, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है ये हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बजट 2023-24। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, बजट क्या होता है, बजट किसे कहते हैं? तो बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के राजकोषीय समीकरण आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहें तो बजट आपके पैसे खर्च करने और बचाने की योजना है। चाहे वह आपका निजी बजट हो, आपके परिवार का बजट हो या छोटे व्यवसाय का बजट हो, यह योजना इस बात को ध्यान में रखती है कि आप एक निश्चित समय में कितना पैसा कमाते हैं और उसमें से कितना खर्च करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके स्थान पर क्या है, वित्तीय वार्षिक विवरण का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा सरकार की आर्थिक सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अंतरिम बजट क्या है। दोस्तों, अंतरिम बजट तो आम चुनाव से पहले भारत सरकार द्वारा अंतिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। जो आम चुनाव अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, उससे पहले जो बजट पेश किया गया वह अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट आमतौर पर पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए सरकार की प्रस्तावित व योजना की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित होता है। यह सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण है और इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान शामिल होता है, लेकिन इसमें कोई नई नीति या घोषणा या प्रस्तावित कर परिवर्तन शामिल नहीं होता है। दोस्तों, जो आंतरिक वित्तीय विवरण होता है, आंतरिक बजट होता है, इसमें कोई भी नई नीति घोषणा या प्रस्तावित या परिवर्तन शामिल नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, हम लोग देखेंगे बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। दोस्तों, सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी बजट पेश किए हैं, तो 10 बार बजट पेश किए हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किए थे। दोस्तों, मोरारजी देसाई जो है ये अपने जन्मदिवस पर 1964 और 1968 में 19 फरवरी को बजट पेश किए थे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है आपका 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है ब्लैक बजट। ठीक, 1973-74 का जो बजट है उसे ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। दोस्तों, बजट घाटा कितना था?
550 करोड़ रुपए। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे दो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी जो वित्त मंत्री बने, उसके बाद कुछ समय बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे, भारत में पहली बार कॉरपोरेशन टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत कब की गई थी? 1987 में। किसके समय? राजीव गांधी के समय की गई थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आंतरिक बजट शब्द का प्रयोग पहली बार सम्मुख सेठी के द्वारा 1948-49 के अपने बजट भाषण में किया गया था। दोस्तों, जो आंतरिक जो बजट है, इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था सम्मुखम सेठी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1948-49 में किया गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है वर्ष 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। जी हाँ दोस्तों, अभी मोदी सरकार 3.0 बना है और मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और इसका पहला बजट पेश किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। तो 2024-25 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण। आगे देखते हैं। 8वीं लोकसभा का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो गया। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। आगे देखते हैं। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहले वित्त मंत्री बन गई है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जो है ये लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया है। दोस्तों, मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया है। उनको पीछे छोड़ते हुए निर्मला सीतारमण के द्वारा लगातार 7 बार बजट पेश किया गया है। अगर आपसे पूछ दे सबसे अधिक बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार पेश किए। आइए दोस्तों देखते हैं जुलाई में क्यों पेश हो रहा बजट। दोस्तों, जुलाई में क्यों पेश किया गया है बजट? दोस्तों, हमेशा फरवरी में बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को, लेकिन जुलाई में क्यों किया गया? दोस्तों, लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश किया गया है। कितनी बार? 2 बार बजट पेश किया गया। किसके कारण? लोकसभा चुनाव के कारण। आइए देखते हैं 2 बार बजट कौन कौन से पेश किया गया। तो पहली बार फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट पेश किया गया तथा सरकार के गठन के बाद दूसरा जो है ये आपका केंद्रीय बजट पेश किया गया। आगे देखते हैं। मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताएं दी गई है। कितनी प्राथमिकताएं बताई गई है? 9 प्राथमिकताएं बताई गई है। अब कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं आइए देखते हैं। पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि में उत्पादकता को बढ़ावा देना और लचीलापन को बढ़ावा देना। दूसरा है रोजगार और कौशल। रोजगार और कौशल के बारे में बात की गई है। तीसरा है समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है उत्पादन और सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास। छठवां है आधारभूत संरचना। सातवां है ऊर्जा स्वतंत्रता।
ऊर्जा स्वतंत्रता। और 8वां है नवाचार, अनुसंधान और विकास। 9वां है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, कर संरचना क्या बताई गई, टैक्स जो संरचना बताई गई है इस बजट में क्या बताई गई है, आइए देखते हैं दोस्तों। 0 से 3 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो उसके ऊपर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा, 0% टैक्स लगेगा। अगर 3 से 7 लाख के बीच में हो तो 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए के बीच में हो तो 10% टैक्स लगेगा। और 10 से 12 लाख रुपए के बीच में तो 15% टैक्स लगेगा। और 12 से 15 लाख रुपए के बीच में अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। और 15 लाख और उससे अधिक जो है उसके लिए 30% टैक्स लगेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों प्रमुख क्षेत्र का व्यय। दोस्तों प्रमुख क्षेत्र का व्यय जो पैसा अब की बार आवंटन किया गया है, किस क्षेत्र में कितना पैसा दिया गया है बजट में, आइए देखते हैं। तो दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में 4,54,773 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2,65,808 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में 1,51,851 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मामले क्षेत्र में 1,50,983 रुपये। और शिक्षा के क्षेत्र में कितना दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा आवंटन किया गया है तो 1,25,638 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका कुछ प्रमुख तथ्य है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ रुपए पर परिवर्तित रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 9.5 लाख करोड़ से 16.9% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, 16.9% अधिक है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्प अवधि पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर 20% किया गया है। कितने प्रतिशत किया गया है, 20% किया गया। आइए आगे देखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत कर को संशोधित कर कितने प्रतिशत किया गया है, 12.5% किया गया है। दोस्तों अगर पूछे आपसे सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है, 6% किया गया है। आगे देखते हैं। प्लेटिनम पर 6.5% किया गया है। और लिथियम, कॉपर और कोबाल्ट को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025 में व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए प्राप्तियां 32.007 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितने प्रतिशत, 4.9%। जबकि अंतरिम बजट में यह अनुमान कितना था तो 5.1% था। आगे अगली वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अगले वर्ष जो है राजकोषीय घाटे को कितना तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है तो 4.5% तक। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे। दोस्तों 100 शहरों में या शहरों के नज़दीक क्या किया जाएगा, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है आपका 5 वर्षों में हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। कितने हज़ार, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। आगे है 5 वर्षों में भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कौशल बनाया जाएगा। 5000 के मासिक
भत्ते के साथ 12 महीने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट 2024 में 4 जातियों पर फोकस किया गया है। कितनी जातियों पर? 4 जातियों पर फोकस किया गया है। गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। कौन कौन 4 है? गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर क्या किया जाएगा? अधिक जोर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। इसके लिए मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितने करोड़ रुपए का? 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा। चौथा चरण शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम सम्मान निधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। आगे क्या कहा गया है, प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम के जरिए मदद की जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है बजट में। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगे। आगे क्या कहा गया, सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गों परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए को केंद्रित सहायता शामिल है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार उनके उत्पादन भंडार और विपणन को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। आगे देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को, कितने लाख? 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ भविष्य निधि योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। दोस्तों, सड़क निर्माण के लिए बिहार को कितने रुपए दिया गया है? तो 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। और वहीं आंध्र प्रदेश को कितने रुपए? 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आगे देखते हैं, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए, जिससे सरकार अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक बढ़ाने पर जोर दे रही है। 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी को स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए
उद्यम पूंजी को स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं। 100 बड़ी शहरों के लिए जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजना शुरू की जाएगी। बिहार पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस बजट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा भी गया क्वेश्चन है और आने वाले पेपर में भी पूछा जाएगा। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या है? बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों, भारत में पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? राजीव गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? दोस्तों, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? तो कैनिंग। किसके? कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी। कैनिंग, उस समय वायसराय कौन था? कैनिंग था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? दोस्तों, संविधान जो है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द के स्थान पर किसका उल्लेख किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? तो 1973-74। तो 1973-74 का जो बजट है, इसे काला बजट कहा जाता है। कौन सा बजट कहा जाता है? काला बजट कहा जाता है। क्यों काला बजट कहा जाता है? क्योंकि इस बजट में सर्वाधिक राजकोषीय घाटा हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त बजट को अलग कर दिया गया? जो सामान्य बजट था, उससे रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। कब किया गया? तो 1924 को किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया? दोस्तों, यहाँ पर विलय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विलय। जो पिछला क्वेश्चन था उसको क्या अलग किया गया था और यहाँ पर विलय किया गया। तो विलय कब किया गया? तो 2016 में किया गया। कब? 2016 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय जो है वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो कौन पेश किए थे? आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो कितनी बार पेश किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट
किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? दोस्तों कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो कितनी बार? 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था, कब पेश किया गया था? तो बजट 2021-22 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त महिला कौन है? दोस्तों वित्त मंत्री महिला कौन है? तो कौन है? तो ये आपका निर्मला सीतारमण है, जो वर्तमान समय में यही है और अभी हाल ही में यही क्या की हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण पेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? दोस्तों कौन सी वित्त मंत्री थी जिन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया? तो कौन? निर्मला सीतारमण। 2 घंटा 40 मिनट तक भाषण दिए थे। आगे है, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो कौन पेश किए थे? जॉन मथाई। किसके द्वारा? तो जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? अब तक सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया। कितनी बार? 10 बार पेश किया गया। अगर पूछ दे सबसे अधिक लगातार सातवीं बार बजट किसने पेश किया है? तो किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण। अगर पूछ दे सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने बजट का प्रकार है? तो भारत में कितने प्रकार का बजट है? तो आइए देखते हैं बजट कितने प्रकार के हैं। बजट जो है 3 प्रकार के हैं। कौन कौन बजट है? संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका 25 क्वेश्चन था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? दोस्तों कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद में पहली बार बजट पेश किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस